हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे भाई? मैं गुलशन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, बिल्कुल भैया आप लोग का हम कमेंट पढ़ते हैं और बिल्कुल आप लोग का जोश और आप लोग का जुनून देख के हमें लग रहा है कि भैया साइंस को आप लोग लाहा लाहा एकदम उड़ा रहे हैं, है ना? तो भैया उसी तरह से आज आपका एक शानदार जानदार चैप्टर, यानी कह सकते हो दोस्त कि भैया ये चैप्टर आपको यानी आपका 10th क्लास में भी एकदम लाहा लाहा है। तो भैया बिल्कुल एकदम डिटेल में जानेंगे। ऐसा शानदार चैप्टर है दोस्त कि ये आगे भी बहुत काम देगा और इतनी आसान से आपको हम समझा देंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुनः कभी धातु और अधातु का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो क्या है कहोगे सर? तो बाबू अपना लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का एकदम विज्ञान, है ना? तो भैया विज्ञान जो पढ़ रहे हैं आज इसमें होगा आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके 3 तक हो चुका है ना? तो भैया आज का चैप्टर है पदार्थ, और पदार्थ में क्या पढ़ेंगे? धातु अधातु, है ना? एक और होता है उपधातु, एकदम लाहा लाहा समझेंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम कहां से? पदार्थ से। तो सर सबसे पहले अगर हम समझे कि पदार्थ क्या होता है बबुआ, ई पदार्थ क्या होता है सर, ई मेटर क्या होता है, तो भैया अगर हमको कोई पूछे एक लाइन में कि पदार्थ क्या होता है तो सिंपल आप कहोगे क्या कि भैया जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो। भैया जिसके पास वजन हो यानी द्रव्यमान, जैसे इस मार्कर को तराजू पे तोलेंगे तो भैया कुछ इसका भार आएगा 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, यानी सिंपल जिसके पास द्रव्यमान हो जो स्थान ग्रहण करे। भैया जिसके पास द्रव्यमान हो जो स्थान ग्रहण करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे भैया मनुष्य, मनुष्य क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में क्या है? द्रव्यमान है। मेरे भैया पत्थर क्या है? पदार्थ है। भैया खुशबू, अब लड़की नहीं, खुशबू सुगंध ये सब पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास द्रव्यमान नहीं है ना? तो सिंपल जिसके पास द्रव्यमान होगा वो क्या है? पदार्थ है। तो मेरे बच्चा अगर कोई पूछे आपसे कि पदार्थ क्या है, क्या लिखोगे? सर सिंपल लिखेंगे कि भैया दुनिया का वह वस्तु, भैया दुनिया का वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, भैया जो स्थान ग्रहण करे, भैया जिसमें अवरोध उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मेरे बच्चा एकदम प्यारा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। पदार्थ क्या है? क्या लिखोगे? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान ग्रहण करता हो एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिस कलम से आप लिखते हो यह भी पदार्थ है। किताब क्या है? पदार्थ है। मनुष्य क्या है? पदार्थ है। पत्थर क्या है? पदार्थ है। घर क्या है? पदार्थ है। सिंपल जिसमें द्रव्यमान होगा वो क्या है? पदार्थ है। अब मेरे बच्चा पदार्थ का आता है वर्गीकरण। क्या आता है बबुआ? अब आता है दोस्त पदार्थ का वर्गीकरण। मेरे भैया क्या आता है दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण। ए भाई तू हट। हाँ क्या आता है दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण। तो बाबू पदार्थ का वर्गीकरण हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो भैया भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो होता है बाबू पदार्थ आपका 3 टाइप का होता है। एक में पढ़ते हैं बबुआ अपना लोग ठोस यानी सॉलिड, ठीक ना? दूसरा पढ़ेंगे द्रव, ओके ओके सर। और तीसरा पढ़ेंगे गैस। क्या पढ़ेंगे? गैस, है ना? ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चा अगर कोई पूछे भौतिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ कितने टाइप का, तो आप कहोगे मेरे बच्चा कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 टाइप का, ठोस द्रव और क्या? गैस। अब बात करते हैं दोस्त रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भैया रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बात करते हैं तो पदार्थ 2 टाइप का होता है। आप कहोगे सर एक होता है शुद्ध पदार्थ, एकदम ध्यान से बाबू, एक क्या होता है बाबू? एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है दोस्त आपका अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है मेरे दोस्त? एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। यस सर, एकदम ध्यान से बबुआ। अब ये शुद्ध पदार्थ जो होता है ये पुनः होता है मेरे बच्चा, एकदम ध्यान से, 2 टाइप का। क्या कहोगे दोस्त? ये शुद्ध पदार्थ जो होता है पुनः कितना टाइप का होता है? तो बाबू ये शुद्ध पदार्थ पुनः 2 टाइप का होता है। एक में कहोगे मेरे बबुआ तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा क्या कहोगे? यौगिक। क्या कहोगे दोस्त? यौगिक। मेरे बच्चा शुद्ध पदार्थ 2 टाइप का, तत्व और क्या कहोगे? यौगिक। यही बबुआ तत्व जो है ये पुनः 3 टाइप में बढ़ता है। क्या क्या कहोगे? सर ये तत्व जो है पुनः 3 टाइप में बढ़ता है। एक में कहोगे धातु, दूसरा होता है अधातु, है ना? और तीसरा होता है दोस्त उपधातु। क्या होता है बबुआ?
उपधातु। तो मेरे भैया अब आपको समझ में आ गया होगा क्या गुरुजी कि मेरे भैया तत्व जो होता है 3 टाइप का होता है। क्या कहोगे? धातु, अधातु, उपधातु। यही अपना लोग का डिटेल में पढ़ना है, धातु, अधातु और क्या कहोगे सर? उपधातु, है ना। चलिए अब भैया यौगिक पुनः 2 टाइप का होता है, ये सब जानेंगे दोस्त। यौगिक पुनः कितना टाइप का? 2 टाइप का। एक में होता है मेरे बबुआ कार्बनिक यौगिक, एक में क्या होता है दोस्त? एक में होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है मेरे बच्चा अकार्बनिक यौगिक। क्या होता बाबू? अकार्बनिक यौगिक। तो मेरे बच्चा यौगिक भी 2 टाइप का, क्या कहोगे? कार्बनिक और क्या? अकार्बनिक। चलिए अब पुनः क्या कहोगे दोस्त? अब पुनः कहोगे अशुद्ध पदार्थ भी 2 टाइप का, है ना। यस सर। एक में कहोगे मेरे बच्चा, एकदम ध्यान से, एक में कहोगे मेरे बच्चा समांगी मिश्रण, है ना, और दूसरा क्या कहोगे? विसमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्त, यानी अपना लोग को इतना टॉपिक पढ़ना है। क्या इतना टॉपिक पढ़ना है? इतना। ध्यान से देखो, पदार्थ का वर्गीकरण कितना भाग में किए? 2 भाग में, भौतिक और क्या? रासायनिक। भौतिक में 3 टाइप का, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में 2 टाइप का, शुद्ध और अशुद्ध। भैया शुद्ध में अपना लोग को पढ़ना है तत्व और क्या? यौगिक। तत्व में मेन पढ़ना है धातु, अधातु, है ना। उपधातु भी जान लेंगे। यौगिक 2 टाइप का, कार्बनिक और अकार्बनिक। अशुद्ध पदार्थ में 2 टाइप का, एगो समांगी और दूसरा क्या? विसमांगी। तो मेरे भैया इतना टॉपिक अपना लोग लहा लहा करने वाले हैं। तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं कहां से? तो शुरुआत करते हैं अपना लोग धातु से, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर कि धातु क्या होता है। तो सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं कि सर धातु क्या होता है। तो मेरे बच्चा आप जानते हो, है ना, कि धातु का गुणधर्म ही धातु का परिभाषा बन जाता है। क्या कहोगे दोस्त? आप जानते हो क्या कि मेरे भैया ऐसा तत्व, क्या कहोगे दोस्त? ऐसा तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। भैया इंग्लिश में मेटल कहते हैं। मेरे बच्चा हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि ऐसा तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली आसानी से क्या करके भैया त्याग करके धनायन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त? ऐसा तत्व जो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी लॉस कर देता है भैया, और लॉस करके धनायन बनाता है, और ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल भैया सोडियम, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी प्राप्त करता है, तो सोडियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। भैया एल्युमिनियम क्या है? धातु है। मेरे बच्चा आयरन क्या है? धातु है। तांबा जिसको आप कॉपर कहते हो, ये सब क्या है? धातु है। तो सिंपल क्या कहोगे दोस्त? ऐसा तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मेरे भैया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दोस्त एग्जाम में आता है प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन आता है? प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है दोस्त? एग्जाम में आएगा कि धातुओं के गुण को लिखें। यस सर। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आप क्या लिखोगे? धातु के गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। पहला लिखोगे कि धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। मेरे बच्चा आप देखते हो सोना चांदी ये सब क्या होता है? चमकते रहता है। तो मेरे बच्चा वास्तव में धातु क्या होता है? चमकते रहता है ना। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। तो क्या लिखोगे? धातुओं में चमक होती है। दूसरा, धातु में उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। मेरे बच्चा धातु जो होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी धातु से विद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह होता है, यानी फ्लो करता है। यस सर। फिर कहोगे धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब सर ये तन्यता क्या है? तो मेरे बच्चा जैसे आप धातु को एकदम लंबा पतला तार में खींच सकते हो, है ना, एकदम बहुत लंबा तार पतला में खींच सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास धातु है, इस धातु को आप एकदम पतला लंबा तार के रूप में खींच सकते हो। इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो बाबू इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो भैया धातु में एक गुण होता है, इसको आप पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। तो भैया आप कहोगे धातु में क्या होती है? तन्यता होती है। मेरे दोस्त आपकी जानकारी के लिए हम बता दें तो 1 ग्राम सोना से भैया 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। याद रखोगे कि भैया अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। भैया आप कहोगे धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। मेरे बच्चा धातु को अगर जल से भी क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। फिर कहोगे धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। अब सर आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? भैया आप धातु को अगर हथौड़ी मारोगे तो भैया ये
चादर की तरह क्या होगा, फैलते जाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। तो भैया धातु को जैसे पीटोगे ना, हथौड़ी से जैसे ही पीटोगे तो क्या होगा, ये फैलते जाता है। तो मेरे बच्चा ये धातु का क्या है, आपको के गुण है, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अब दोस्त आगे बात करते हैं, आगे कुछ गुण और याद रखोगे क्या, अगला गुण याद रखोगे मेरे बच्चा, धातु धान्विक होती है। क्या होती है दोस्त, सोनरस। धातु धान्विक होती है, यानी धातु को पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है, धातु धान्विक होती है। यस सर। फिर अगला याद रखोगे, धातु समानता ठोस होता है ना, अपवाद अलग है। फिर याद रखोगे, धातु प्रायः क्या होता है, कठोर होता है। फिर याद रखोगे दोस्त, धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। यस सर। भैया इतना प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, धातु क्या होती है, धान्विक होती है, धातु सामान्यतः ठोस होता है, धातु प्रायः कठोर होता है, और धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो मेरे भैया ये धातु का क्या है, प्रॉपर्टी है। अब दोस्त कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे, क्या कि मेरे बच्चा आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो आप आंसर याद रखोगे, सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना है। क्या है दोस्त, सबसे अधिक अगर कोई तन्य धातु पूछे तो क्या कहोगे, सोना है। सोना का सिंबल Au होता है। क्या होता है, Au होता है ना। याद रखोगे मेरे बच्चा, क्या कि 1 ग्राम सोना से, याद रखोगे ये सब बात, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, है ना। आप ये भी याद रखोगे मेरे बच्चा, है ना। क्या है दोस्त, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है, तो याद रखोगे सबसे अधिक आघातवर्ध धातु आपका सोना है। क्या है दोस्त, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है, सोना है। एकदम सभी क्वेश्चन याद रखोगे। आप ये भी क्वेश्चन याद रखोगे, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है। क्या है बाबू क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्त कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा तत्व है। याद रखोगे चांदी। क्या याद रखोगे दोस्त, चांदी। सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी है। चांदी का संकेत Ag होता है। क्या होता है दोस्त, Ag होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा विद्युत धारा का सुचालक कौन है, आप याद रखोगे चांदी है। कौन है बाबू, चांदी है। मेरे बच्चा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। मेरे भैया एक नोट में याद रखोगे, ये नोट में याद रखोगे दोस्त। क्या नोट में याद रखोगे, आप याद रखोगे मरकरी। मरकरी जिसको क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं। बाबू इसका संकेत होता है Hg, है ना।
परमाणु संख्या 80 होता है। मेरे बच्चा मरकरी बोलो या पारा बोलो, मरकरी या पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन ऐसा मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो आप कहोगे सर मात्र एक ऐसा धातु मरकरी या पारा है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 80, संकेत होता है Hg, यानी Hg यानी मरकरी यानी पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो मेरे भैया ये सभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या याद रखोगे? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सोना है, यानी 1 ग्राम सोना से मेरे बच्चा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सबसे अधिक आघातवर धातु कौन है? याद रखोगे सोना है। भैया सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक वाला धातु कौन सा है या कौन सा तत्व है? तो चांदी है। मरकरी पारा जिसका संकेत Hg होता है एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है ना। बाद बाकी सभी क्या होता है? कठोर होता है। अब दोस्त कुछ डिफाइन आता है आपके एग्जाम में, इन सब टर्म को डिफाइन करो। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आघातवर्धता किसे कहते हैं या आघातवर्धनता किसे कहते हैं? तो सिंपल बताए हैं क्या कि जब आप धातु को हथौड़ी से मारते हो तो वो पतला चादर के रूप में फैलते जाता है शीट के रूप में, इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनता कहते हैं। तो क्या लिखोगे दोस्त? आप लिखोगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। मेरे बच्चा इस गुण के कारण ही चांदी के वर्क बनाकर उनका उपयोग मिठाइयों को सजाने में किया जाता है। और सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन है? याद रखोगे सोना है। अगला क्या है दोस्त? तन्यता। बता ही दिए थे, एग्जाम में पूछेगा तन्यता किसे कहते हैं, तो क्या बताए दोस्त? आप बताओगे कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार में बदला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है ना गुरुजी। और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अगला क्या है दोस्त? धान्विक। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि धान्विक क्या होता है, तो आप जानते हो कि धातु को पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? धान्विक कहते हैं। तो भैया धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं? धान्विक कहते हैं। भैया कोई भी आप धातु को अगर पीटते हो तो एक आवाज उत्पन्न होता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? भैया ध्वनि उत्पन्न जो होती है इस गुण को हम धान्विक कहते हैं। चलिए तो दोस्त आपको हम क्या बोले कि भैया अपवाद यहां से क्वेश्चन रहता है कि मेरे बच्चा अपवाद में बताओ। तो भैया आप जानते हो क्या कि धातु प्राय क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन मेरे बच्चा याद रखोगे सोडियम Na, पोटासियम K धातु नरम होता है यानी मुलायम होता है। जैसे आप कद्दू को काटते हो वैसे इसको काट सकते हो। सोडियम पोटासियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है मेरे बच्चा जो कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो भैया आपको बता ही दिए थे। और भैया सोडियम पोटासियम और एक और याद रखोगे लिथियम, और एक क्या होता दोस्त? लिथियम। ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों दोस्त एकदम मुलायम धातु है ना भैया। सोडियम पोटासियम लिथियम ये तीनों का तीनों क्या है? मुलायम धातु है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धातु के रासायनिक गुणधर्म को लिखें। तो भैया यहां से एकदम ध्यान से देखोगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। आइए दोस्त देखते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया क्या है बाबू? तो सबसे पहला अभिक्रिया है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कि गुरुजी जब हम धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो आप कहोगे मेरे बच्चा कि जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो भैया धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्त? जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो भैया धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जांपल मेरे बच्चा मैग्नीशियम एक धातु है। यस सर। भैया ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए क्या बना? MgO। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है बाबू? इसका नाम होता है दोस्त याद रखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा दोस्त क्या कि बाबू इस फार्मूला को याद रखोगे कि जब भी कोई धातु को मेरे बच्चा इस रिजल्ट को याद रखोगे, धातु को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु को जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बबुआ? धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? धातु ऑक्साइड बनता है। याद रखोगे जब भी धातु को मेरे भैया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। इस बात को आप याद रखोगे।
है ना। इस बात को क्या करोगे, याद रखोगे कि जब भी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला क्या है दोस्त, अगला क्या है मेरे बच्चा, अगला है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। आय हाय हाय, क्या कहोगे मेरे बच्चा, आप कहोगे धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। मेरे बाबू एकदम याद रखोगे कि जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है बाबू, हाइड्रोजन गैस मिलता है। सोडियम धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करे, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाहर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो जब भी मेरे बच्चा धातु को जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या कहोगे, सर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। चलिए अगला क्या है दोस्त, अम्लों से अभिक्रिया। तो मेरे बच्चा एकदम याद रखोगे, जब भी धातु को अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या कहोगे गुरुजी, आप कहोगे मेरे बच्चा धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। मेरे बच्चा जब भी आप धातु को किसके साथ, तो धातु को जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करते हो तो क्या बनता है, आपको सर लवण बनता है, लगले हाथ क्या बनता है मेरे बच्चा, लगले हाथ आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब भी मेरे भैया याद रखोगे, क्या, जब भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। यस सर। भैया देख लो, Zn क्या है, धातु है, H2SO4 अम्ल है। बाबू याद रखोगे H2SO4 जो होता है यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको अम्लों का राजा कहते हैं। तो भैया H2SO4 के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बना, जिंक सल्फेट, अब बाहर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो जब भी अम्ल को धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या, हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए अगला क्या है दोस्त, अगला है बबुआ विस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्त देखो नामे में क्या है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आपसे कोई ताकतवर है तो वो आपको हटा सकता है, लेकिन जब आप उससे अधिक ताकतवर है तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, भैया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। क्या कहोगे, विलयन से विस्थापन कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखो भैया, आपके साथ A है प्लस क्या है, BC है। कहानी क्या हुआ, A जो है B को हटा दिया, कहा कि अधिक पावरफुल है, तो ये बन गया AC, अभी बेचारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो भैया ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, भैया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लो Zn प्लस CuSO4, भैया Zn Cu को हटा दिया, क्या बन गया, ZnSO4, अब बाहर क्या हो गया, Cu। तो ऐसी अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त, तो भैया धातु का कहानी खत्म होता है, अब शुरू होता है अधातु। अब गुरुजी ये अधातु क्या है, मेरे भैया नॉन मेटल क्या होता है, भैया बताओ जल्दी से, नॉन मेटल क्या होता है। गुरुजी नॉन मेटल क्या होता है पहले ये बताओ। तो आप सिंपल, आपके माइंड में एक बात आया होगा क्या, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो क्या दोस्त, भैया सम संख्या और विषम संख्या। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जो सम नहीं है वो क्या है, विषम है, या जो विषम नहीं है तो वो क्या है, सम है। तो भैया जो धातु नहीं है वो क्या है, अधातु है ना। तो भैया सिंपल अधातु का जस्ट क्या कहोगे, धातु का उल्टा गुण किसमें हो जाएगा, अधातु में। तो भैया नॉन मेटल यानी अधातु क्या होता है गुरुजी, तो आप कहोगे मेरे भैया वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर-चूर हो जाते हैं, धान्विक नहीं होती है और उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। बिल्कुल सब गुण जस्ट उसका धातु का उल्टा। तो आप सिंपल परिभाषा ये लिखोगे एग्जाम में, अगर आपसे पूछे कि अधातु किसे कहते हैं, क्या पूछे बाबू कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे वह पदार्थ जो अपना, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है,
क्या कहोगे दोस्त? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधातु कहते हैं। उसे क्या कहते दोस्त? तो उसे अधातु कहते हैं। भैया सिंपल याद रखोगे। जस्ट धातु का उल्टा क्या कहोगे बाबू? वे पदार्थ या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। उदाहरण याद रखोगे, है ना? यस सर। भैया कार्बन हर बार पूछा जाता है, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन का संकेत सी होता है। याद रखोगे हाइड्रोजन मेरे बच्चा, ऐसे कि अपवाद है ये, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? एन होता है मेरे बच्चा। याद रखोगे फास्फोरस, है ना? फिर आप याद रखोगे ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अधातु है। ये सब क्या है दोस्त? अधातु है ना? सिंपल। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है एवं विद्युत और क्या कहोगे? उष्मा का कुचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो बिल्कुल मेरे भैया अब याद हो जाएगा क्या कि अधातु के गुण को लिखे तो क्या लिखोगे? जस्ट उसका उल्टा। अधातु के गुण क्या है? निम्नलिखित हैं। तो पहला लिखोगे मेरे बच्चा, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अब दोस्त देखो, अधातु में चमक तो नहीं पाई जाती है, लेकिन दोस्त अपवाद है आयोडीन। आयोडीन मात्र एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है, तो इसको अपवाद में याद रखेंगे। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन 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 आयोडीन में चमक होती है। तो ऐसा सर क्यों? तो भैया एक है तो इसको अपवाद में रख लेते हैं, है ना? अपवाद का मतलब होता है कि 90% चीज में लागू होगा, 1% में लागू नहीं होगा। जैसे समानतः सभी अधातु चमकीला नहीं होता है, एक होता है तो क्या इसके लिए अलग छोड़ दें? नहीं। तो इसको अपवाद में रख देंगे कि भैया एकमात्र ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, वो क्या है? आयोडीन है। यस सर। फिर क्या कहोगे? भैया अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन आप याद रखोगे ग्रेफाइट मात्र एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मेरे बच्चा सभी अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट मात्र एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। भैया बिल्कुल अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातु धान्विक नहीं होती है अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। यस सर। और प्रॉपर्टी लिखो। पचमा क्या लिखोगे? आप लिखोगे अधातु द्रव और गैस दोनों अवस्था में होता है। अधातु द्रव और गैस दोनों अवस्था में होता है। फिर लिखोगे छठा, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता है। फिर लिखोगे अधातु मुलायम होता है। फिर लिखोगे अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। भैया अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो मेरे भैया ये क्या है? अधातु का प्रॉपर्टी है। आइए दोस्त अब जानते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। मेरे बच्चा अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या कहोगे? अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है? निम्न है। पहला आप याद रखोगे अधातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो भैया सिंपल है, क्या कहोगे? अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेरे भैया अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाता है। क्या कहोगे दोस्त? भैया अधातु जो है मेरे बच्चा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या क्या कहोगे? उदासीन ऑक्साइड बनाता है। यस सर। भैया कार्बन प्लस क्या O2 क्या बन गया? CO2 बन गया, है ना? फिर याद रखोगे अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो मेरे भैया अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मेरे भैया नॉन मेटल जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है।
अधातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो भैया अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। ये सभी गुण आप क्या करोगे, लह लह याद रखोगे। चलिए अब दोस्त आइए कुछ आप एग्जांपल याद रखेंगे, है ना, कि भैया अधातु क्या है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सिंपल आपको धातु अधातु पहचानने का तरीका बताते हैं। भैया जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पे क्या आता है, प्लस, तो जिस पे प्लस आएगा वो धातु, और जिस पे माइनस आता है वो क्या होता है, अधातु। अरे दोस्त जानते हैं धातु के उपयोग के लिखें, तो भैया धातु का उपयोग क्या है, निम्न है, क्या कहोगे, धातु का उपयोग मशीन, मोटर, गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, खाना बनाने के पात्र, जल बलायाकार आदि के निर्माण में किया जाता है। भैया क्या किया जाता है, इन सब में धातु का उपयोग किया जाता है। फिर कहोगे अधातु के उपयोग को लिखे, तो भैया अधातु का उपयोग क्या है, निम्न है, अधातु जिसका, क्या कहोगे दोस्त, अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, यस सर। भैया अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों को वृद्धि करने हेतु किया जाता है। भैया अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। फिर कहोगे पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु ही होते हैं, है ना, तो ये क्या है, अधातु के उपयोग हैं। चलिए तो दोस्त मेरे बाबू याद रखोगे कुछ इंपॉर्टेंट बात, है ना, क्या याद रखोगे, भैया आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप एकदम लाहा लाहा याद रखोगे। भैया ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, धातु और अधातु में अंतर लिखें, एकदम आपको लिख दिए हैं, आप गुण को ही एक साथ धातु में एक साथ धातु में लिख लोगे, धातु और अधातु में अंतर लिखें, अंतर लिखें, तो आराम से आप लिख लोगे, है ना, बिल्कुल आपको बता चुके हैं, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। तो एक साथ लिखोगे धातु, एक साथ क्या लिखोगे, अधातु। चलिए तो फटाफट लिख दीजिए, क्या कहोगे दोस्त, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसमें क्या लिखोगे, यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, एकदम दोस्त ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में भी। फिर क्या लिखोगे, यह मतलब धातु, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें क्या लिखोगे, यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला क्या लिखोगे, अगला लिखो, यह कठोर होता है। इसमें क्या लिखोगे, अपवाद अलग है दोस्त, यह मुलायम होता है, यह क्या होता है दोस्त, मुलायम होता है, एकदम लाहा लाहा लिख दोगे, है ना। फिर क्या लिखोगे मेरे बच्चा, फिर लिखोगे चौथा में आप एकदम ध्यान से बाबू, ध्यान से दोस्त, फिर आप लिखोगे धातु, या इसे लिखो ना, यह आघातवर्ध होता है। इसमें क्या लिखोगे, यह आघातवर्ध नहीं होता है, यह आघातवर्ध नहीं होता है। इसमें लिखोगे, यह चमकीला होता है। इसमें क्या लिखोगे, यह चमकीला नहीं होता है, यह चमकीला नहीं होता है।
बस हो गया, बस हो गया दोस्त। क्या लिखोगे? धातु और अधातु में अंतर। तो भैया एक साइड धातु एक साइड अधातु, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह कठोर होता है, यह मुलायम होता है, यह आघातवर्ध होता है, यह आघातवर्ध नहीं होता है, यह चमकीला होता है, यह चमकीला नहीं होता है। और अगला लिखोगे, यह तन्य होता है, यह तन्य होता है। इसमें क्या लिखोगे? यह तन्य नहीं होता है, यह तन्य नहीं होता है। बस हो गया। और लिख सकते हो लेकिन काफी है, 2 नंबर में आएगा, सब लिख दोगे। तो सर आपने एक बात और कहा था, धातु अधातु, तीसरा क्या था? उपधातु। तो भैया ये कहां बताए सर कि सर उपधातु क्या होता है? भैया मेटलॉइड क्या होता है? उपधातु क्या है? उपधातु क्या है? तो मेरे बच्चा बस ये आप एकदम 10th में पढ़ोगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं। क्या कहोगे दोस्त? ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहोगे बबुआ? आप कहोगे मेरे भैया, वह तत्व जो धातु और अधातु, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखता है। क्या कहोगे बाबू? वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बबुआ? उसे उपधातु कहते हैं। मेरे बच्चा ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु यानी मेटलॉइड कहते हैं। भैया एग्जांपल याद रखोगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये सब उपधातु है, यानी धातु अधातु दोनों का गुण रखता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो भैया मेरे आपका ये भी चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। फिर भी मेरे भैया हम आपको इतना कहेंगे कि भैया जो भी डॉट हो आप अपना डॉट कमेंट कर देना, है ना। और भैया एकदम लाइक कर देना, हर जगह दोस्तों में शेयर भी कर देना। जो भी डॉट हो दोस्त कमेंट कर देना, है ना। और भैया बिल्कुल कोई भी डॉट आप पूछ सकते हो, है ना। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका लाहा सब बन जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर भी अगर कोई भी डॉट होता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और भैया बिहार के हर बच्चों तक जो 8th क्लास में हैं उन्हें आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके हर एक दोस्त का क्या हो, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ उनको प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस मिले, है ना। थैंक यू दोस्त, लव यू। आप अपने हर एक रिलेटिव में बता दोगे भैया बिल्कुल लाहा पीडब्ल्यू पे भी आप 8th क्लास का गुलशन सर धुआं धुआं उड़ा रहे हैं साइंस का। थैंक यू दोस्त, लव यू।